गया है। अभी मैं भोपाल गया था तो एक स्टूडेंट था, तो क्या हुआ था कि मतलब ऐसे ही क्लास ऑफलाइन चलती थी, तो ऑफलाइन क्लास में काफी बच्चे आते थे, 500-600 बच्चे आते थे। तो ऑफलाइन में एक साथ एक ही क्लास लगा करती थी, बड़ा सा बोर्ड हुआ करता था, बड़ा मजा आता था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था। देखो मैं कभी डांटना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे अपने आप अच्छे से पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो कुछ डांटने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। तो अब क्या हुआ, एक बच्चा ऐसे ही घूमते घामते आ गया, उसके पास कॉमर्स था, उसके पास क्या था, कॉमर्स था। अब उसका पता नहीं क्या उसका मन एकदम से लगा, उसने कहा यार चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अब वो क्लास में आना बैठना उसने शुरू कर दिया। पूरे 1 साल उसने तैयारी करी, भाई नीट निकल गया उसका, नीट क्वालिफाई कर गया, लेकिन उसके पास में 11th-12th में वो बायो नहीं था, तो उसका एडमिशन कैंसिल हो गया काउंसलिंग के टाइम पर। उसको पहले मेडिकल कॉलेज ग्वालियर मिला था, वो कैंसिल हो गया। अब वो क्या करे, उसने वापस 12th का एग्जाम दिया। फिर मेरे से जब मैं पीडब्ल्यू में आ गया तो पीडब्ल्यू में ऑनलाइन पढ़ा, और ऑनलाइन पढ़ के उसने फिर से किया, और अभी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। तो अभी जब पहुंचे थे तब वो मिला था, तो उसने एक सिंपल सी बात बोली थी, बोले सर मैं तो अपने हॉस्पिटल का नाम, जबकि वो अभी सेकेंड ईयर में है। मान लो सिलेक्ट होते टाइम बच्चे बोले तो एक बात होती है, ठीक है कि चलो ने इमोशन होके बोल दिया, ठीक है इमोशनल होके बोल दिया, लेकिन सेकेंड ईयर में आके भी वो एक ही बात बोल रहा था, सर आप ही के नाम पे हॉस्पिटल खोलूंगा, कुछ खोलूं चाहे ना खोलूं आपके ही नाम पे हॉस्पिटल खोलूंगा। तो भले हॉस्पिटल खोले या ना खोले, लेकिन एक रिस्पेक्ट तो है। तो ये चीजें, यही हम लोगों का क्या है, आप ये समझ लो हमारी पूंजी होती है। देखो पैसे जितनी जरूरत होती है ना, वो तो इंसान हर जगह से कमा लेता है। आप इस बात को समझना, आपकी जितने आपके पैसे आएंगे उस हिसाब से जरूरत हो जाएगी, या जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से आप पैसे कमा लोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो कुछ चीजें होती है ना, ये जब मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार हमने जो किया, हमने जो इतनी मेहनत करी, ठीक है हमने जो सब कुछ सेक्रीफाइस किया, ध्यान अपनी फैमिली पे ना देके मैक्सिमम टाइम हमने आप ही लोगों को दिया, तो फिर अच्छा लगता है। समझ में आ गया, अच्छा लगता है कि यार चलो कम से कम ये लोग हैं, इनका अच्छा फ्यूचर बन रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, एक चीज यदि सेक्रीफाइस हो रही है और इतने लोगों का इतना कुछ अच्छा बन रहा है तो कम से कम अच्छा लगता है। समझ में आ गया। तो आप सोचो, कॉमर्स वाला जब नीट क्वालिफाई कर सकता है तो फिर कौन क्वालिफाई नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। एक रिवीजन क्लास में आप ये समझ लेना सारी बैंड बज जाती है, पूरी कमर और पीठ पेट सब दुखने लगता है, ठीक है। तो लेकिन आउटपुट आता है तो फिर अच्छा लगता है, आउटपुट आता है तो फिर अच्छा लगता है। समझ में आ गया। तो सिलेक्शन के बाद भूल तो नहीं जाओगे, बताओ भाई, हाँ भाई बताओ जरा, ऐसे करके घूमने का मौका दोगे कि नहीं दोगे, कि हाँ भाई जिनके लिए साल भर मेहनत करी, जिनके लिए साल भर मेहनत करी वो सिलेक्ट हो गए, और यदि सिलेक्ट नहीं हुए तो वो हिम्मत नहीं हारे। याद रखना, जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए मेरे लिए वो लोग भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारे, सिंपल सी बात है। वो हिम्मत नहीं हारेंगे तो उनको कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा मिल ही जाएगा।